2 महीने पहले बेलखेड़ी में हुए हत्याकांड का खुलासा हुआ, जिसमें बेटा ही पिता का हत्यारा निकला। आपको बता दें कि बेलखेड़ी में एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी एफआईआर थाने में दर्ज हुई थी। वहीं पुलिस लगातार 2 माह से इस मामले को लेकर चिंतित थी। पुलिस प्रशासन ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि कलयुगी बेटा ही अपने पिता का हत्यारा था। नशे के कारोबार को देखते हुए हमने आते ही जो है कई कार्रवाइयाँ की हैं। एक दिन में लगभग 35 से 40 एफआईआर हमने जो भी नशे में स्मैक पीते थे और स्मैक को जो है तस्करी करके छोटे लेवल तक उस पर जो है कार्रवाई की गई। साथ ही साथ अभी कुछ दिनों में जो है हमारे पास 110 ग्राम हमने स्मैक जो है जब्त किया है, आगे पे भी कार्रवाई की है। हमारे द्वारा 150 लोग ऐसे गोटे को पूरे नरसिंहपुर में आइडेंटिफाई किए गए हैं, गोटेगांव, गाडरवाल और बाकी जगहों पे। तो इस पूरी नशे की जो है पूरी की पूरी जो है तस्करी को जो है इन्वॉल्व करते हैं। हमने पूरी से आइडेंटिफाई किया है और आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है हम इन पर जो है कार्रवाई जो है समुचित रूप से करेंगे। फिर एनडीपीएस के तहत इनको जो है हम जेल भी भेजेंगे, साथ ही साथ इनके ऊपर जो भी टेक्निकल एविडेंस है जिनसे भी कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर। मध्य प्रदेश नर्सिंग परीक्षा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है। नर्सिंग परीक्षाओं पर फिलहाल रोक बरकरार रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में बीती 28 अप्रैल को एसएलपी दायर कर नर्सिंग परीक्षाओं पर ग्वालियर हाईकोर्ट की रोक के अंतरिम आदेश को चैलेंज किया गया था। इसके जरिए आदेश पर स्टे की अपील की गई थी, लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार किया है। आपको बता दें कि अधिवक्ता दिलीप कुमार शर्मा की याचिका पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई है। 28 अप्रैल को ग्वालियर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखते हुए अपना अंतरिम आदेश दिया था और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। सीबीआई प्रदेश के 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रही है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2020 से कॉलेजों के मापदंडों की जांच करने का आदेश दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी पक्षकार बनाया गया है। आज नर्सिंग वाले जो प्रकरण है, पहले से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया था, जिसमें बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो स्टे किए गए थे बीएससी नर्सिंग के, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट आज अपने अपने स्तर पर अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। आज जो है कुछ बच्चे जो है 28 फरवरी को जो 24 अप्रैल को जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसमें इनको कोई भी सफलता आज दिनांक तक नहीं मिली है। और एसएलपी सेवाराम स्टूडेंट वर्सेस दिलीप कुमार शर्मा जो है गए थे, तो आज उनको किसी प्रकार का मोहलत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी नहीं मिला है। और वही यथावत जो स्टे ऑर्डर जो पहले से था सुप्रीम हाईकोर्ट के द्वारा, वही कंटिन्यू रहेगा। खबर बेमेतरा के बेरला ब्लॉक से है, जहां ग्राम पंचायत खमरिया गांव के आशीर्वाद महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने समूह का पंजीयन निरस्त किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि अध्यक्ष पद पर अंजलि साहू और सचिव के पद पर शकुंतला साहू को नियुक्त किया गया है। दोनों की आपसी साठगांठ से समूह के अन्य सदस्यों को आय व्यय की कोई जानकारी नहीं दी जाती है और जानकारी मांगे जाने पर 54,000 रुपये प्रति सदस्य के हिसाब से जमा कराने की बात कही जाती है और समूह के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिससे क्षुब्ध होकर दूसरे समूह का निर्माण करना चाहते हैं। राजकुमारी साहू, खमरिया गांव, हमन आशीर्वाद समूह पंजीयन निरस्त करवाला है। कहाँ है हो? ये दे कलेक्टर ऑफिस बेमेतरा। समूह में कितना जने है तुम्हारे? 14। तो का हो गए है? ये सोसाइटी वाला लेकर सदस्य 54,000 पैसा देता सोसाइटी में दे बोला। तो का चाहते हो माँ? हम निरस्त करवाना चाहते। जगदलपुर में इंटर्न डॉक्टरों के प्रशिक्षु डीएसपी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल परपा थाना क्षेत्र के मारेंगा चौक में पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों और इंटर्न डॉक्टर के बीच में विवाद हो गया। एडिशनल एसपी निवेदिता पॉल ने बताया कि डीमरापाल केशलूर के बीच पुलिस पेट्रोलिंग वाहन को सड़क किनारे अंधेरे इलाके में एक युवती दिखी।
इलाका संवेदनशील होने के चलते पुलिस ने युवती से पूछताछ की जा रही थी। तभी युवती की पहचान मेडिकल कॉलेज की इंटर्न डॉक्टर के रूप में हुई। इस दौरान एक और इंटर्न डॉक्टर पारस गुप्ता और पेट्रोलिंग ड्यूटी में तैनात प्रभारी के बीच विवाद बढ़ गया और इंटर्न डॉक्टर पारस गुप्ता ने अपने अन्य साथियों को मेडिकल कॉलेज से बुला लिया, जिसके बाद इंटर्न डॉक्टरों और पुलिस अधिकारियों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान बीच बचाव कर रहे प्रशिक्षु डीएसपी विशाल गर्ग को चोटें भी आई। फिलहाल इंटर्न डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं एडिशनल एसपी निवेदिता पॉल ने बताया मामले में जांच होगी। घटना कल रात लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच की है और बताना चाहूँगी कि ढीमरापाल से केशलूर के बीच एक सुनसान स्थान है, वह इस घटना का घटना स्थल है। और अदरवाइज भी यहाँ पूरे ज़िले में सभी संवेदनशील स्थानों पर रात में निगरानी के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से, अपराधों की रोकथाम के हिसाब से गश्त पॉइंट्स लगाए जाते हैं और गश्त पॉइंट्स के साथ ही अधिकारियों की गश्त चेक और जोनल चेक की भी व्यवस्था गश्त के दौरान रखी गई है। इसी तारतम्य में कल रात लगभग 1:30 बजे इस पूरे एरिया की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए केशलूर, तोकापाल सभी क्षेत्रों में अपने गश्त पॉइंट्स लगाए गए थे। बेमेतरा जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड की छत का प्लास्टर गिर गया और वार्ड में एक सिस्टर और बच्चा था। हालांकि प्लास्टर गिरते ही सिस्टर चीख पुकार करते हुए बच्चे को बचाकर वार्ड से बाहर निकल गई। गुणवत्ताहीन निर्माण के कारण कई मासूम बच्चों की जान जा सकती थी। 2019 में बिल्डिंग का 14 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया था और सीएम भूपेश बघेल के हाथों अस्पताल का लोकार्पण हुआ। हैंडओवर होने से पहले भी छत का प्लास्टर गिरने की जानकारी मिल रही थी। आईसीयू में कई नवजात शिशु रहते हैं। बिल्डिंग के प्लास्टर गिरने के वक्त एक मासूम बच्चे का उपचार हो रहा था। हालांकि बिल्डिंग के प्लास्टर गिरने से किसी को चोट तो नहीं आई है। बात की बात है, अचानक से छत गिरा। मैं अकेले चेयर पर बैठी थी। ये तो अच्छा हुआ कि कोई भी बच्चा एडमिट नहीं। मैम कौन सा वार्ड है ये बताएंगे? ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बेमेतरा का एमसीएच बिल्डिंग का एसएनसी वार्ड है। चंदौली के फतेहपुर समीप अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से टकरा गई, जिसमें सवार 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि संदीप सुभाष शर्मा बोलेरो से कहीं जा रहे थे कि अनियंत्रित होकर गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। संभल में नया ट्रैक्टर खरीदकर गंगा नहाने आए 3 किशोर स्नान करते हुए गंगा में डूब गए। वहीं पास में ही स्नान कर रहे साथियों ने एक को बचाया है, लेकिन 2 किशोर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम गोताखोरों की मदद से लापता किशोरों की तलाश कर रही है। मुजफ्फरनगर में एमपी एमएलए कोर्ट ने 2016 विधानसभा उपचुनाव में दर्ज हुए आचार संहिता के एक मामले में यूपी सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित 8 लोगों को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है। आपको बता दें कि 2016 के दौरान सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी की टिकट से कपिल देव अग्रवाल मैदान में थे। इसी दौरान 8 लोगों पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें जनपद की एमपी एमएलए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित सभी 8 अभियुक्तों को बाइज्जत बरी किया है। आज मैं विनोद कुमार गुप्ता एडवोकेट। विनोद जी, आज एक फैसला आया जिसमें मंत्री समेत 8 लोग बरी किए गए, क्या है पूरा मामला? इस मुकदमे की पैरवी मैंने की है। इस मुकदमे में 1 मुलजिम बनाया गया था शुरू में, और उसके बाद एसआई इंदर सिंह ने 7 मुलजिम और जोड़ दिए गए। इस तरह करके 8 मुलजिम बने हैं और आज 8 मुलजिमों को बाइज्जत बरी कोर्ट ने बरी किया है। किस कोर्ट में मामला? ये मामला एमएलए एमपी कोर्ट्स में मामला था। अमरोहा में डीएम और एसपी ने मतगणना स्थलों का जायजा लिया। शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में बने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया गया। वहीं निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मतगणना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में प्रशासन जुटा हुआ है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना कराई जाएगी। अमरोहा में 13 मई को निकाय चुनाव की मतगणना होगी। वाराणसी कचहरी को संदहा विस्थापित होने पर मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। सारनाथ गाजीपुर रोड पर संदहा में
भूमि चिन्हित करने को लेकर वकीलों ने विरोध जताया है। परिसर में नारेबाजी करते हुए काम ठप कर दिया है और सेंट्रल बार एसोसिएशन के सभागार में बैठक हुई और न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया। जी, मैं नित्यानंद राय एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दी बनास बार एसोसिएशन। देखिए, कल जो है एक प्रतिष्ठित अखबार में इस आशय की खबरें छपी कि बनारस कचहरी को संधा ले जाने के लिए शासन स्तर पे, हाई कोर्ट स्तर पर निर्णय लिया जा चुका है और ज़मीन वहाँ पे एक्वायर की जा रही है। उस खबर को पढ़ करके हम सारे अधिवक्तागण जो बनारस में 10,000 की संख्या में हैं, सभी बहुत ही आक्रोशित और मर्माहत हैं। और बनारस बार, ऐतिहासिक दी बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री ने आज जो है कार्य से विरत रहने का हम लोग को आश्वासन दिया है। वो पेपर अभी जो है दस्तखत हो रहे हैं। आज से स्ट्राइक पे हम लोग जा रहे हैं और ये आपको बताना चाहेंगे कि बनारस कचहरी को बाहर ले जाने का ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम बनारस कचहरी के अधिवक्ता इस बात पे संकल्पित और वचनबद्ध है कि हम लोग की कचहरी को संधा ले जाने का हर जोर विरोध किया जाएगा और इस बात के 100% व्यवस्था की जाएगी कि हम लोग की कचहरी यहीं रह जाए, हमारे कचहरी का स्थानांतरण न हो। वाराणसी के डीएवी कॉलेज ग्राउंड में कुछ दिनों पहले 2 अज्ञात लोगों द्वारा क्रिकेट कोच रामलाल यादव को गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई थी। वहीं घटना की कार्रवाई के दौरान थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। इस पर पुलिस द्वारा अभियुक्तों की कार्रवाई के तहत घटना में शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्तों की एक सोची समझी साजिश के तहत क्रिकेटर रामलाल यादव को जान से मारने की असफल कोशिश की गई थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शाहजहांपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने तहसील जलालाबाद में निकाय चुनाव के दौरान नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी मनमोहन त्रिवेदी के समर्थन में आयोजित जनसभा में भाग लिया और इस दौरान उनके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम के समक्ष कई लोगों ने अन्य पार्टियां छोड़कर बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की। यूपी में कमल खिल रहा है, नहीं गिर रहा है, और शाहजहांपुर में आपने चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो और चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो और चाहे फिर 2019 का लोकसभा हो और फिर चाहे 2022 का विधानसभा हो, आपने कमल को खिला करके शाहजहांपुर को कमल की तरह खिलाने का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, मैं केवल वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ और वोट इसलिए नहीं दे देना चाहिए किसी को कि वोट के आपको बर्बाद कर दे। अरे आप अपने वोट से ऐसी चोट करिए विरोधियों पर कमल खिला करके कि आपका यह पूरा नगर क्षेत्र कमल के फूल की तरह खिल जाए और सरकार के वित्त मंत्री जी, लोकपाल मंत्री और हम सब वहां पर बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पर आप वोट मांगने के लिए आए हैं तो आप वोट नहीं, वोट के रूप में कर्ज मांगने के लिए आए। आप वोट के रूप में कर्ज लीजिए, प्यार के साथ चुकता करने का काम करेंगे, प्यार का भरोसा मिला। मैं आप सबसे यह भी कहना चाहूंगा, यह नगर निकाय का चुनाव 2023 में हो रहा है। 2023 के नगर निकाय के चुनाव को यह समझ लेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है, क्योंकि कोई ऐसा है क्या जो चाहता कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2024 में देश के प्रधानमंत्री न बने? कोई चाहता है क्या? जो लोग मोदी जी को 2024 में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फिर से देखना चाहते हैं, तेरा हाथ उठा करके बताइए। अगर आप सब 2024 में हिंदुस्तान में कमल खिलाना चाहते हो तो 2023 में जलालाबाद सहित शाहजहांपुर में कमल खिला करके देने का काम करिए। प्रत्याशी हैं, इनको सबको भी आप अपना आशीर्वाद देकर के मजबूत सरकार बनाइएगा, क्योंकि मजबूत सरकार ही विकास का, मैं देख रहा हूँ पीछे तक, मजबूत सरकार ही विकास का काम कर सकती है और विकास के लिए आप सबके आशीर्वाद और समर्थन की जरूरत है। और मैं इस सभा के माध्यम से यही निवेदन करके जाऊंगा कि डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। और आप उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय खन्ना जी तो यहाँ बैठे ही हैं, खजाने की चाबी उत्तर प्रदेश की आपके पास ही है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, चाहे प्रदेश के खजाने से चाहे देश के खजाने से आपके नगर पालिका के खाते का जो होगा वो
उससे केवल जितना मिलना है उतना ही नहीं, बल्कि उसमें कुछ ब्याज और ब्याज जोड़ करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने का काम करेंगे। मैं अपील करता हूं नगर निगम शाहजहांपुर से श्रीमती अर्चना वर्मा जी, नगर पालिका तिलहर से श्रीमती निर्मला गुप्ता जी, नगर पालिका जलालाबाद में साथ में खड़े नहीं है हमारे मनमोहन द्विवेदी जी, गोया से श्री संजय गुप्ता जी, नगर पंचायत खुदागंज से श्रीमती सुधा सिंह जी और अल्लाहगंज से श्रीमती शिवानी वर्मा जी, भूटान से श्रीमती सरला देवी जी, कटरा से श्रीमती सुमन गुप्ता जी, कलाम नए नगर पंचायत श्री हरनारायण गुप्ता जी, बड़ा से श्री विश्व विजय सिंह जी, निगोही से श्री राजू वर्मा जी, कांट से श्रीमती सपना शर्मा जी। कुछ नगर पंचायतों का नाम भी बड़ा गलत है, चुनाव के बाद यहाँ से सब प्रस्ताव भेजिएगा और नाम भी ठीक करने का काम किया जाएगा।